हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे गांव का प्रशासन के बारे में कि गांव का प्रशासन जो है उसको और किन किन तरीक़ों से जो है नियंत्रित किया जाता है, और ग्राम का जो गांव का प्रशासन होती है, शासन व्यवस्था होती है, कैसे कैसे चलती है। तो इसमें सबसे पहले आएगी हमारी पुलिस व्यवस्था के बारे में। देखते हैं पुलिस। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है, यानी कि पुलिस क्या होती है, एक प्रकार का शासकीय संगठन होती है जो कि गांव पर शासन करती है और वहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करती है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, इनकी हर पुलिस थाने की जो है बाउंड्री लाइंस होती हैं कि वो यहाँ तक जो है इतने इतने काम कर सकते हैं, जो उसके नियंत्रण में रहता है। और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है, यानी कि हर जो थाना होता है उसका एक थानेदार भी होता है, यानी कि मुखिया होता है। ये सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। जो हर जो गांव होती है उसमें पुलिस की जो है व्यवस्था होती है, और पुलिस का जो मुखिया होता है उसको थानेदार बोला जाता है, जो कि सरकार की अंग में ही आता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है ग्रामीण स्तर पर। ठीक है ना। फिर पटवारी क्या होता है। पटवारी ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, इनकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे टैक्स से रिलेटेड काम होते हैं, वहाँ का एक अधिकारी होता है। इसका कार्य ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। इससे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि। इसके अधिकार में कुछ गाँव आते हैं। तो ये होते हैं पटवारी के काम। फिर है खसरा रजिस्टर का विवरण। ये पटवारी काम करता है, ये जो है एक रजिस्टर में है जो सारा डाटा मेंटेन करता है ना। इसके बाद देखते हैं जरीब क्या होता है। ये पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर होती है। पटवारी किसानों से भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स लेता है पटवारी किसानों से, और अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है। जो पटवारी होता है वो गांव का पर्टिकुलर एरिया जो है उन पर लैंड टैक्स लगाता है और फसल का रिकॉर्ड जो है सरकार को देता है। फिर नेक्स्ट है हमारा तहसीलदार आपने नाम सुना ही होगा। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जो ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले सुनाए जाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले, किसानों के अपने रिकॉर्ड सही से मिले। तो तहसीलदार काम क्या करता है। तहसीलदार जो है पटवारी की देखरेख करता है कि वो सही से काम कर रहा है नहीं, सारे डाटे सही से मेंटेन कर रहा है कि नहीं, सही से टैक्सेस इकट्ठे कर रहा है कि नहीं। और साथ ही तहसीलदार जो होता है वो जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, आपने सुना होगा, कई बच्चों के पास होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि तहसीलदार द्वारा ही जारी किया जाता है। ये ज़मीन से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसानों के रिकॉर्ड सही से मेंटेन किए जाए। हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या कहती है, इसके बारे में देखते हैं। ये अधिनियम 2005 में आया था। कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उस ज़मीन को बेटों में बांट दिया जाता था। हाल ही में इस कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। इस अधिनियम में यही कहा गया है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है।